से हमारी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। सेवन की बात कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, देखिए यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये बनाया रेक्टेंगल आपका, है ना। रेक्टेंगल ये एक्स है, ये क्या है, वाई है कि नहीं है। अच्छा, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्या कह रहा है, इसकी जो लेंथ है ये घट रही है। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट का मतलब टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपान dt बराबर क्या, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि घट रहा है, हो गया। अच्छा, एंड द वेड्थ इज इंक्रीजिंग, और वेड्थ मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ रही है, वेड्थ एट द रेट ऑफ इतना, यानी क्या, dy बाई dt बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बात तो समझ पाए होंगे आप। व्हेन x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 पर आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर कब बदल रहा है, तो पेरीमीटर को हम क्या करते हैं, p से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर, देखिए ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर माने परिधि, परिधि भी न करिए, परिमाप कह दीजिए। परिमाप p बराबर हो जाएगा, क्या होता है, 2 ब्रैकेट में क्या, x प्लस वाई। अरे भाई रेक्टेंगल है ना, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dp अपान क्या, dt बराबर 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt प्लस क्या, dy बाई dt। समझ पाए होंगे आप। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, dp अपान dt बराबर 2 हो गया बेटा, और dx बाई dt की वैल्यू क्या है, -5, क्यों जी, और प्लस 4, ये हो गया, कितना बचा, -1, यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या हो रहा है, इसका पेरीमीटर भी डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि उत्तर किस में आ रहा है, माइनस में। अब ये क्या कह रहे हैं, एरिया बता दीजिए। आइए बी पार्ट पे चलते हैं, है ना। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक्स वाई। अगर ए हो, ए बराबर एक्स वाई अगर हो, अब मैं निकालने की बात करूं कि बेटा डी ए अपान डी टी निकाल दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। अब ये निकालना है आपको, यहाँ लिख दीजिए डी ए अपान डी टी एट एक्स इक्वल टू 8 और वाई इक्वल टू 6 पर। बात समझ पा रहे हैं ना। एक्स की वैल्यू क्या है, 8 इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई की वैल्यू 6 इंटू -5। अमरजीत ये कितना हो गया, 8 चौक 32 माइनस क्या, 30 बराबर 2 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बस आंसर हो गया। लिखते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। कह रहा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। जब गुब्बारे को हम फुलाते हैं तो हमेशा वो स्पेरिकल शेप में रहता है, गोले के शेप में रहता है वो, ठीक है, नॉट सर्किल, सर्किल के शेप में नहीं, वो गोले के शेप में रहता है। इन्होंने स्पेरिकल की बात इन्होंने दे दिया है यहाँ। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए वॉल्यूम की बात सीधे सीधे कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी क्या, हाँ बहुत सुंदर, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की बात कर दिया। अच्छा, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेड व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहे हैं कि इसका रेडियस किस अनुपात में बढ़ेगा, ये बताइए। कब बताइए, जब आर की वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर। कब बताइए, जब आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। कह दिए सर मैं तो तुरंत बता दूंगा। आइए मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ये। और यहाँ से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। हमको ये वैल्यू चाहिए बेटा, बाकी तो सब मुझे मालूम है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए डी बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखे हैं, 900 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
4/3 पाई 3 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 15 × 15 इंटू क्या dr/dt। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो गया ना। अच्छा 5 से इसको भी काट दीजिए, क्या बचेगा 5 × 5 5 × 8 = 40, 180 हो गया। 15 से काटेंगे, 15 बढ़िया में 180, 12 हो गया बेटा। और यहाँ से 4 × 3 = 12 हो गया। ये 3 से 3 भी कट गया, बचा क्या 1 = पाई dr/dt। यानी यहाँ से dr/dt = 1/पाई क्या सेंटीमीटर/सेकंड। आंसर हो गया। कितना आसान है देखिए। विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल, वही फुलाने पर हमेशा स्पेरिकल बना रहता है। हैज ए वेरिएबल रेडियस, एक वेरिएबल रेडियस भी इसका है। फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का क्या करना है, रेडियस पता करना है। इसके वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, है ना। ये इसका जो वॉल्यूम है ना, ये रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, बातें कर रहे हैं। अच्छा तो आइए यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दुर्गा जी v = क्या होता है 4/3 पाई r³। इन्होंने किसके रिस्पेक्ट की बात किया है, d/dr की बात कर रहे हैं। जब d/dr की बात करेंगे तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा और r³ का निकालेंगे क्या होगा 3r²। बाकी dr/ कुछ नहीं, r के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये 3 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया 4πr²। और किस पर निकालना है 10 पर, यानी dv/dr एट r = 10 पर 4π इंटू क्या 10² बराबर क्या हो जाएगा 400 पाई वाट सेंटीमीटर/सेंटीमीटर। बात समझ पाए होंगे आप। बस बंद करिए।